वेलकम टू डे 6 ऑफ मैथ्स विजार्ड। अगेन आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की वीडियो और आगे आते जाता है ना, वैसे ही क्वेश्चन का जो लेवल भी है ना वो भी आपके पास बढ़ते जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास वो आपके पास लेवल अप करके आप बोल सकते हैं। और ये इस वाले जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना उनमें जनरली मैं बोल रहा हूं 90% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, डाउट रहता ही रहता है, उनको समझ ही नहीं आता भाई ये है क्या। लेकिन मैं गारंटी देता हूं सभी के सभी कॉन्सेप्ट यहां पे मैं आपको क्लियर करवा दूंगा अगर आपने इससे पहले के मेरे सभी डेज को आप फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि इससे पहले की जो चीजें हमने आपको समझाया इस चैप्टर में वो सभी चीजें इसमें यूज होने वाले हैं, राइट। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको टेंशन नहीं लेना, बिंदास तरीके से मेरे वीडियोस को फॉलो करते जाइएगा, 100% मार्क्स आपके आ जाएंगे। आइए इसकी बात करते हैं हम। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, देखो यहां पे ना बच्चों को ये वाली चीज देखते ही ना थोड़ा सा बेहोश होने का मन करने लग जाता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना यहाँ पे। देखो ए कॉमा बी को ना आपको सिर्फ ए समझना है। क्या समझना है? ए समझना है, मतलब एक एलिमेंट समझना है। और सी कॉमा डी को ना आपको क्या समझना है? सिर्फ बी समझना है। क्या समझना है? सिर्फ बी। या फिर आपको ना इसको ए भी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है तो आप इसको एक्स मानो और इसको क्या मानो? वाई मानो। मतलब एक सेट पहला होगा, एक सेट दूसरा होगा, इसमें आपके पास एक्स एलिमेंट्स होते हैं और इसके आपके पास वाई एलिमेंट्स होते हैं। याद कीजिए, ऐसा ही बताते आ रहा हूं स्टार्टिंग से, राइट। तो ये जो x है ना बस वो पेयर में लिखा गया है, जोड़े में लिखा गया है, एक साथ लिखा गया और कुछ भी नहीं। मतलब यहां पे कहीं पे a कॉमा बी हो रहा होगा और यहाँ पे कहीं पे आपके पास c कॉमा डी हो रहा होगा और जो a होगा वो b के साथ रिश्ता बना रहा होगा। मतलब आगे और भी हो सकता है, यहाँ पे e कॉमा एफ होगा, वो आपके पास g कॉमा एच के साथ जो है वो रिश्ता बना रहा होगा। मतलब यहां पे जब हम रिलेशन की बात कर रहे हो तो जोड़े में है, पेयर में है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। इसको आप पूरे जोड़े को ना एक एलिमेंट मानेंगे। कितना एलिमेंट मानेंगे? एक एलिमेंट। और इसको आप दो नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे? एक एलिमेंट मानेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? बस इतनी सी बात आपको इस जो क्वेश्चन इस टाइप के में वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ए कॉमा बी जो है, मतलब ये जो एक्स एलिमेंट पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिश्ता बना रहा है। इफ देखो आई डबल एफ लिखा है तो ये वाली जो कंडीशन होता है ना ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली चीज पॉसिबल है। मतलब रिश्ता तभी बनाएगा इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। मतलब आई डबल एफ का ये मतलब है इफ एंड ओनली इफ। मतलब ये वाले रिलेशन तभी बनेंगे जब इस वाले कंडीशन को ये जो पेयर है ना वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये रिलेशन है आपके पास, समझ में आई इतनी बात? मतलब ये वाली कंडीशन को हम हर बार सेटिस्फाई करेंगे। अब ये वाला रिलेशन कैसे दिया गया है वो चीज मैं आपको समझाता हूं। अब देखो ए कॉमा बी है, यहाँ पे सी कॉमा डी है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट के अंदर ही दो एलिमेंट है, ठीक है, सब एलिमेंट बोल देते हैं। और सेकंड एलिमेंट के अंदर दो सब एलिमेंट है। क्या इतनी बात समझ में आई? ये जो सब एलिमेंट है ना उनके बीच में रिश्ता दिया गया है। कौन कौन सा लिया है? फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, फिर सेकंड एंड फर्स्ट। देख लो आप अच्छे से। तो मतलब फर्स्ट और लास्ट को अगर मैं ऐड करता हूं a प्लस डी को तो किसके इक्वल आएगा? इसका सेकंड और इसका वाला फर्स्ट के इक्वल आएगा सम करके। बस इस वाले रिलेशन को फॉलो करते हुए हमें इसको रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। एक क्वेश्चन करवाने के बाद ही आपको लगेगा हाँ भाई हमको आ गया, अब हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। रिलेशन आपके पास नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब इधर भी नेचुरल नंबर है और आपके पास इधर भी नेचुरल नंबर देखने को मिलेगा। आइए रिफ्लेक्सिव आप लोगों को मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बस कंडीशन लिखना है पहले तो कि ऑल ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू रिलेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑल ए कॉमा ए का क्या मीनिंग है? अगर इधर से कोई एलिमेंट उठाता हूं एक्स तो x कॉमा एक्स शुड बिलोंग्स टू रिलेशन। और आपको मैंने बताया कि x जो है वो पेयर में है तो कोई सा एक एलिमेंट उठाऊंगा। तो अगर मैं या तो ये पहला एलिमेंट है ये दूसरा एलिमेंट, तो कोई सा एक एलिमेंट उठा लो, कोई सा भी। तो मान लो अगर मैंने इसको उठाया तो ये a कॉमा b जो है ना वो x है, एक अकेला एलिमेंट है, तो एक और आपके पास a कॉमा b लेना पड़ेगा। मतलब ये वाला भी रिलेशन आपके पास सेटिस्फाई होना चाहिए इस वाले कंडीशन को, और कुछ भी नहीं। तब ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन होती है कि दोनों सेम एलिमेंट ना इस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। और सेम एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे अकेला ए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, पेयर में है। तो मैंने बोला था कि पहले सेट के एलिमेंट्स को अगर मैं एक्स मानता हूं और पहले सेट में ये क्या है आपके पास जो एलिमेंट्स है वो पेयर में है, तो ये पहला पेयर एक एलिमेंट कहलाएगा, तो ये एक एलिमेंट हुआ। तो यही एलिमेंट खुद के साथ इस वाले रिश्ते को फॉलो करेगा, रिलेशन को फॉलो करेगा, तब जाकर हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है, नहीं होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और चेक करते हैं कि ये वाली जो चीज है वो इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कैसे निकला था, कैसे बताया था, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके सेकंड और फर्स्ट को ऐड करके इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहां पे फर्स्ट और लास्ट को a प्लस बी और सेकंड और फर्स्ट को ऐड करो तो b प्लस ए। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये और ये इक्वल है? यस, कॉम्यूटेटिव में नेचुरल नंबर को फॉलो करता है, नेचुरल नंबर है ये, a और b सभी सभी क्या नेचुरल नंबर है। आप देखो, आप मान लो कि 2 प्लस 3 लिए या फिर आपने 3 प्लस 2 लिया, तो 2 प्लस 3 5 हुआ और 3 प्लस 2 भी 5 हुआ। जब नेचुरल नंबर होता है तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेचुरल नंबर क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये a प्लस बी जो है वो कुछ और नहीं है, किसके इक्वल है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हो, a प्लस बी। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब हाँ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि इस कंडीशन को मैंने क्या फर्स्ट लास्ट और सेकंड फर्स्ट को ऐड करके इक्वल रखा तो इक्वल आ गया, इसीलिए इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं जानबूझकर, क्योंकि यहां पे बच्चों को डाउट होता है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी जो डाउट है वो देखने को मिले, राइट। तो ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपको समझ में आया या नहीं? पहले ये इतनी सी चीज आप क्लियर कर दें एक बार। अब हम जो करेंगे वो करेंगे आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, अब हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि हमें जो कहा गया है ना वो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने को कहा गया है, और इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग होता है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये तीनों रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमने रिफ्लेक्सिव को प्रूव कर दिया। आइए अब हम सिमेट्रिक को प्रूव करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि अगर a, b जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, देन b, a भी आपके पास बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। लेकिन आपको स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूं, यहाँ पे जो a है वो अकेला a नहीं है, पेयर में है। तो यहाँ पे a का मीनिंग क्या होगा, पहला वाला एलिमेंट a, b, ठीक है, ये एक पेयर हुआ, एक एलिमेंट हुआ। अब b की जगह क्या आएगा, ये वाला दूसरा वाला c, d, मतलब ये x हो गया तो ये y हो गया। अगर ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है, देखो इफ दिस रिलेशन फॉलोज देन, अब इसी को आगे पीछे कर दो तो ये हो जाएगा c, d, फिर कॉमा आ जाएगा a, b, आगे पीछे कर दिया ना दोनों एलिमेंट को, इसको यहां इसको यहां कर दिया, ऐसे रख दीजिए इसको, ठीक है। तो ये भी रिलेशन को फॉलो करना चाहिए और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें ये पहले से पता है कौन सा रिलेशन फॉलो करता है, ये इस रिलेशन को फॉलो करता है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए उस रिलेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो तो a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस डी, b प्लस डी, b प्लस सी है, सॉरी माय मिस्टेक। तो a प्लस डी और b प्लस सी आपके पास ये चीज ना गिवन है, इफ में है ये, अगर ये गिवन है तो क्या ये भी उसी रिलेशन को फॉलो कर रहा है? तो चेक कर लेते हैं, इसको प्लस करते हैं तो c प्लस डी करते हैं, सॉरी b फर्स्ट एंड लास्ट को, अरे फर्स्ट एंड लास्ट को c प्लस बी हो जाएगा और d प्लस ए हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो कॉम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसको लिख दीजिए b प्लस सी और इसको लिख दीजिए a प्लस डी। अब ये इधर हो या इधर हो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो a प्लस डी और b प्लस सी, तो ये इसी के इक्वल है। रिलेशन को, यही तो रिलेशन है या नहीं है? इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये भी आपके पास सिमेट्रिक जो है वो देखने को मिलेगा। इतना आपको करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बाबू, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। इसको हम कर देते हैं यहां पे, और यहां पे हम आपको प्रूव करके दिखा देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव में सबसे ज्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, एक यहां पे पहले लिख देता हूं, इफ में दो कंडीशन आते हैं कि a, b और b, c, ये दोनों के दोनों बिलोंग करने चाहिए किससे, रिलेशन से। ये दोनों चीज आपको पता होता है, तब आप चेक करते हैं कि जो a, c है वो भी बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तब ट्रांजिटिव है, और बिलोंग नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब आपको पहले बताया कि यहाँ पे a का मतलब a नहीं है, a का मतलब ये वाला फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे पेयर में है तो आप a, b लिखेंगे और b के जगह पे b, c लिखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, हमें पता है। फिर b, अच्छा यहाँ पे क्योंकि a, b, c है ना, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अरे माय मिस्टेक,
ए कॉमा बी ले लिया ना, तो अब दूसरा एलिमेंट क्या है, सी कॉमा टी है, सी कॉमा टी, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब बी कॉमा सी लिख रहे हैं, बी कॉमा सी, तो बी के जगह ये चीज आ गया ना, देख लो ए कॉमा बी हो गई, ए के जगह ये है, बी के जगह ये है, फिर बी कॉमा सी, मतलब सी के जगह कुछ और एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो ए बी सी डी ई एफ ले लो, ई एफ ले लो, एक्स्ट्रा ले लो, ये सभी के सभी ए बी सी डी ई एफ सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ऑलरेडी बता दिया दोनों सेट क्या है, नेचुरल नंबर से हैं, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। ये चीज हमें पहले से ही पता है, ये इफ वाली कंडीशन है, ये इफ वाली कंडीशन है, कुछ नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी जो है वो आपको पेयर में लेने हैं, तो ए के जगह फर्स्ट एलिमेंट हुआ ए कॉमा बी, और बी के जगह पे सी कॉमा डी हो गया पेयर में, और सी के जगह पे ई कॉमा एफ हो गया, बस यही चीज लिख रहा हूं, तो इन दोनों की जगह वही चीज लिखा और कुछ नहीं। अब तीसरे को हम चेक करेंगे, ठीक है, तो पहले इन दोनों से चेक कर लेते, पहले इन दोनों से, इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होगी उसको लिखो एक बार। ये चीज पता है, ए प्लस डी किसके इक्वल है, बी प्लस सी के, ये चीज हमें पहले से पता है, गिवन है। फिर इसमें करेंगे तो सी प्लस एफ होगा, वही वाला रिलेशन जो गिवन है, और ये हो जाएगा डी प्लस ई हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, ये दो चीज आपको ऑलरेडी पता है, तो हमें प्रूफ करना है। ये इफ वाली कंडीशन हो गई, अगर ये चीज गिवन है तो देन वाली कंडीशन में प्रूफ करनी है ये वाली चीज। ए कॉमा सी नहीं लिखा ना भाई, अब देख लो यहाँ पे ए कॉमा सी की जगह क्या आएगा, ए की जगह क्या है, ए कॉमा बी है, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, और सी की जगह क्या है, ई कॉमा एफ है, ई कॉमा एफ है। अब यहां से प्रूव करो ए प्लस एफ किसके इक्वल है, बी प्लस ई के, तो ये तीसरी चीज है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। ये दोनों चीज दिया है तो हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस एफ किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस ई के। ये थर्ड इक्वेशन है, इसको बस लिखकर बता दिया मैंने, ये थर्ड इक्वेशन है। तो दो इक्वेशन पता है और यहां से हमें ये थर्ड वाली चीज को क्या करना, प्रूफ कर देना और कुछ नहीं। अगर आ जाए, जो कि आएगा यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला इक्विवेलेंस रिलेशन, तो गारंटी के साथ है कि आना ही पड़ेगा। अब कैसे प्रूफ करेंगे, आइए हम समझाते हैं आप लोगों को, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए और एफ, नॉर्मल, बिल्कुल जो नॉर्मल अलजेब्रा वाली चीज होती है, कैलकुलेशन वाली, वही चीज है, अब कुछ भी नहीं है। अब ये पूरा क्वेश्चन ही हो चुका है, ठीक है ना। तो ए और एफ चाहिए, ए और एफ दिख रहा है लेकिन सी डी नहीं चाहिए, ठीक है। इधर भी क्या चाहिए, बी और ई चाहिए लेकिन सी डी नहीं चाहिए। तो बेस्ट है ना कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें हम, बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए किसको, इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो जैसे मैंने ए 1 एंड 2 को ऐड किया तो मुझे पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को ऐड होता है, ए प्लस डी और प्लस में सी प्लस एफ हो जाएगा, सी प्लस एफ हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के प्लस के, तो बी प्लस सी प्लस का डी प्लस ई हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके इक्वेट कर दिया, इक्वल में रख दिया, ऐड कर दिया। अब देखो यहां से कुछ कैंसिल हो रहे हैं चीजें, कौन कौन, हमें लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, ए और एफ, तो 100% सी और डी कैंसिल होगा, सी से सी कटेगा, सी से सी कट गया आपके पास, और डी से डी कट गया, तो इधर क्या बच गया, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। क्या हमें यही चीज प्रूव करनी थी, हाँ, हेंस प्रूव्ड इट इज आल्सो ट्रांजिटिव। और अब बोल दोगे क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आप सभी को सभी चीजें इसमें जो है वो क्लियर हो गए होंगे। क्या मजा आया, बताइए भाई, जल्दी से बताइए, मजा आया ना। आइए अब इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और ये भी क्वेश्चन अगर आप नोटिस करें तो बिल्कुल सेम टू सेम है, बट इसको और ज्यादा आसान बना दिया है, ठीक है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए जल्दी से, और जो क्वेश्चन लास्ट में आपको दूंगा उसको कमेंट करके आंसर जरूर करना है। साथ ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा वीडियो को, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, इसमें हमें सेट ए दिया हुआ है, क्या है, 1 to 9 है, और रिलेशन किसमें, ए क्रॉस ए में। पिछली बार क्या था, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, लेकिन इस बार क्या है आपके पास 1 2 ऐसे करते करते 9 तक, फिर दूसरे वाले में भी 1 2 ऐसे ऐसे करते करते 9 तक। बस नेचुरल नंबर है ही है, लेकिन 1 to 9 तक आपकी बार लिमिट लगा रखा है, ठीक है। ए क्रॉस ए से रिलेशन है, फिर से वही सेम चीज है, ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन बना रहा है सी कॉमा डी के साथ, लेकिन ये कंडीशन फिर से वही बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है। पीछे वाला क्वेश्चन देखना जरा, वही वाली चीज नहीं, देखो कंडीशन भी उसी के अकॉर्डिंग दिया है, और सब में ही यही दिया जाता है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि आप प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और बाद में इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड आउट करना है। ये इक्विवेलेंस क्लास वाले की वजह से ही मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया है और न्यूमेरिक वैल्यू लिया है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को इस वाले पार्ट में किसी भी तरह का कोई भी जो डाउट है वो ना रहे, ठीक है। चलिए, तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं भाई। तो पहले ना आप कोई कुछ भी चेक कर लो, ले लो ए की वैल्यू क्या ले लो,
1 ले लो, बी की जगह क्या ले लो 2 ले लो, सी की जगह क्या ले लो 3 ले लो, ए बी सी लगेगा, डी की वैल्यू क्या ले लो 4 ले लो, ई की वैल्यू क्या ले लो एफ ले लो, ई 5 ले लो, एफ की वैल्यू क्या ले लो ई एफ हो गया, एफ की वैल्यू क्या ले लो 6 ले लो, ए बी सी डी ई एफ ले लिया हमने 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो ए कॉमा बी और सी कॉमा डी की जरूरत ए कॉमा बी की जरूरत पड़ेगी बाय द वे, और जब सिमेट्री निकालेंगे तो ए कॉमा बी और सी कॉमा डी की जरूरत पड़ेगी, जब ट्रांजिटिव निकालेंगे तो ए कॉमा बी कॉमा सी और सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ की भी जरूरत पड़ेगी। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो ए कॉमा बी की जरूरत पड़ेगी रिफ्लेक्सिव में, और ए कॉमा बी और सी कॉमा डी की जरूरत पड़ेगी सिमेट्रिक में, और जब हम ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे तो ए कॉमा बी उसके बाद सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ की भी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने सभी की वैल्यूज ही ले लिए क्योंकि यहां पे हमें वैल्यूज मालूम है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब हम कर लेते हैं भाई रिफ्लेक्सिव चेक। तो जब मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा तो मुझे आपको पहले से बता रखा है कि भाई सभी के सभी जो सेम पेयर होते हैं बिलोंग करने चाहिए किससे रिलेशन से, और यहाँ पे सेम पेयर का मतलब होता है पेयर में, एक अकेला एलिमेंट क्या पेयर में, किसमें ए कॉमा बी में, तो ए कॉमा बी ही बिलोंग करना चाहिए किससे ए कॉमा बी से, बोलिए हाँ या नहीं। तो ए कॉमा बी और ए कॉमा बी को हम बिलोंग करा रहे हैं रिलेशन से, तो ए कॉमा बी एलिमेंट्स ले लो भाई, ले लिए ना, तो अब इसको कंडीशन लगाओ, यहां से इसको प्लस करेंगे, सब कुछ वही सेम रहेगा, बस यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू और पुट कर देंगे एक्स्ट्रा, तो a प्लस बी और b प्लस ए हो जाएगा। तो a की जगह 1 लिया, b की जगह 2 लिया, b की जगह 2 लिया, a की जगह 1 लिया, ऐड करेंगे 3 इज इक्वल टू 3, हेंस इट इज, इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया ना, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दिया, फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर दिया, सेकंड और फर्स्ट को ऐड कर दिया, इस वाले रिलेशन के अकॉर्डिंग। यहां अगर ऐसा है रिलेशन बना रहा है तो ऐसा देखने को मिलेगा, अगर ऐसा रिलेशन बना रहा है, ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है तो उसी कंडीशन को फॉलो करवा दिया, और ए बी सी की वैल्यू जो हमने लेट किया उसको हमने कुछ भी लेट कर सकते हो 1 to 9 तक में से, ठीक है, तो उनको हमने प्रूफ कर दिया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक भी ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, पीछे वाला जो अभी किया वही सेम टू सेम करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना आपको। तो जब हमने सिमेट्रिक लिया तो हमें पता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, बोलो हाँ या नहीं। और यहाँ पे ए कॉमा बी, ए क्या है पेयर में, और वो क्या है ए कॉमा बी है, और बी की जगह क्या है सी कॉमा डी है। अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसको आगे पीछे कर दो, मतलब सी कॉमा डी के साथ में जो ए कॉमा बी होगा वो भी आपके पास रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब इसको रिलेशन के अकॉर्डिंग लिखो, फर्स्ट लास्ट का समीशन, सेकंड फर्स्ट का समीशन, यहाँ पे ऐड करो, ए की जगह 1 लिया था, डी की जगह 4 लिया था, बी की जगह 2 लिया था, सी की जगह 3 लिया था, 4 और 1 5, 2 और 3 5, ये चीज हमें पता है पहले से, ये चीज गिवन है, इफ वाली कंडीशन थी, तो ये वाला भी सेटिस्फाई करेगा तब जाकर बात बनेगी। तो सी प्लस बी, ये तो और भी ज्यादा आसान हो गया, और ये हो गया डी प्लस ए, इसके जगह 3 लिया था, इसके जगह 4 लिया था, इसके जगह कितना लिया था 4 लिया था, इसके जगह 1 लिया था, सेटिस्फाई नहीं हुआ, बाय मिस्टेक, यहाँ पे बी है ना, सी प्लस बी आएगा, और बी की जगह कितना है 2 है आपके पास, तो ये 5 है और ये भी आपके पास 5 है। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, जो कि है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक भी बन गया। अब ट्रांजिटिव कर देंगे, ट्रांजिटिव भी सेम ही तो है, इसमें क्या अलग है आपके पास, इसमें बताने तरह क्या ही अलग है आपके पास। तो ट्रांजिटिव में हमें पहले से पता है कि इसमें 2 कंडीशन आती है गिवन में, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तब हमें चेक करना होता है कि जो ए कॉमा बी हो गया, सॉरी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो रुको, ये तो ए कॉमा बी हो गया ना। अब बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा, बी कॉमा सी मतलब बी के जगह पे सी कॉमा डी रखेंगे, और सी के जगह पे आप ई कॉमा एफ ले लोगे, ए कॉमा एफ ले लोगे। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, देन हमें चेक करना है कि ए कॉमा सी, ए के जगह ए कॉमा बी है, और सी के जगह पे आपके पास ए कॉमा एफ है, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ रहे गिवन कंडीशन को? चलो करवा देते हैं, पहले इसको चेकआउट कराते हैं। तो ये इसमें आ जाएगा ए प्लस डी और बी प्लस सी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसके जगह 1 लिया, इसके जगह 4 लिया, इसके जगह 2 लिया, इसके जगह 3 लिया, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब ये चीज गिवन ही है, सेटिस्फाई किया। अब इसको करते हैं, इसको करेंगे तो आ जाएगा सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। इसके जगह 3 लिया है, इसके जगह 6 लिया है, तो 9 हो गया। इसके जगह 4 लिया है, इसके जगह 5 लिया, तो ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। तो ये तो गिवन कंडीशन हो गई। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ए प्लस एफ हुआ, और यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस ई होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए के जगह पे आपके पास 1 है, इसके जगह पे 6 है, इसके जगह पे 2 है, इसके जगह पे 5 है। ये 7 और 7 अभी भी ये इक्वल है। जरूरी नहीं यही वाली चीज आएंगे, इनके वाले नहीं।
इक्वल होना जरूरी है, बस इक्वल है तो यहां से ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज था और वो था आपके पास इक्विवेलेंस क्लास। आइए अब मैं आप लोगों की इक्विवेलेंस क्लास को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, फाइन। आइए तो देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास में आपके पास क्या जो है वो देखने को मिलता है। यहां पे हमसे बोल रखा है कि इक्विवेलेंस क्लास आप निकालो, किसका इक्विवेलेंस क्लास निकालो आप किसका 2,5 का। तो 2,5 को मैं कोई एक एलिमेंट ए ले लूं, ए रिलेट करेगा जिस भी एलिमेंट से ए रिलेशन बनाएगा कोई दूसरा एलिमेंट बी से, तो वो हम करेंगे। बट ए की जगह क्या है 2,5 है, पेयर में है ना। अरे भाई चल जा, 2,5 है पेयर में, और बी की जगह क्या आएगा सी, डी आएगा, वो भी पेयर में आएगा। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट लिया हमने कि ये वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट के साथ किसके साथ रिलेशन बना रहा है, किस के साथ रिलेशन बना रहा है। बस वही कहानी है और क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, अब देखते हैं। अब पहले वाले सेट में क्या था 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट, दूसरे वाले सेट में क्या है 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट। डन है। अच्छा, अगर मैं पहले वाले सेट को बोलता हूं a, b, तो वो क्या है रिलेशन बना रहा है किसके साथ c, d के साथ। अच्छा, कैसा रिलेशन बना रहा है, कैसा रिलेशन बना रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके सेकंड और फर्स्ट को ऐड करके इक्वल हो रहे हैं, है ना। अगर मैं इसको a मान रहा हूं, a का मतलब a, b मान रहा हूं, मतलब a के जगह पे 2 है प्लस का d है और b के जगह पे 5 है और प्लस का c है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए हमें। क्या किसकी वैल्यू चाहिए c, d की, हर बार c, d के, मतलब a, b तो यही हो गया, a, b तो यही हो गया, फर्स्ट एलिमेंट यही होगा। सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट सेट का जो कोई भी एलिमेंट उठाया पेयर में है वो दूसरे के साथ कौन कौन सा रिलेशन आपके पास बनाएगा, किस के साथ रिलेशन बनाएगा, वही तो होता है आपके पास इक्विवेलेंस क्लास, राइट। बस आपको अपनी तरफ से यहां से चूज करने वैल्यूज को। जैसे कि अगर मैंने d की वैल्यू 1 लिया तो 2 + 1 कितना होगा 3, तो यहां पे भी c की वैल्यू वैसा ही लेना है कि वो 3 आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे से भी नेचुरल नंबर है, ज्यादा चला जाएगा। तो c की वैल्यू मतलब d की वैल्यू d की वैल्यू मतलब c की वैल्यू लेते जाओ। c की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो इधर कितना हो जाएगा 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भी कुछ ऐसा ही लेना पड़ेगा कि ये भी वैल्यू क्या बन जाए 6, तो d की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। बोलिए हाँ या नहीं। तो c की वैल्यू 1 लिया तो d की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 4 लेनी पड़ेगी, तब जाकर इधर भी क्या बन जाएगा 6 सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब ये जो 2,5 है, ये जो 2,5 है, अगर मैं इसका इक्विवेलेंस क्लास बताता हूं तो एक नया सेट लिखूंगा जिसके अंदर लिखा जाएगा c, d के साथ रिश्ता बना रहा है, तो 1,4 हो गया। बोलिए हाँ या नहीं। डन है यहां तक। ठीक है, दूसरा लेते हैं। दूसरा एलिमेंट अब लेते जाओ, बस c की वैल्यू 2 ले लो, चेंज करते जाओ। यहां पे 2 लेंगे तो ये 7 बन जाएगा, तो इसको भी 7 बनाने के लिए 5 लेना पड़ेगा, तो 2,5 के साथ भी ये रिश्ता बनाएगा। ठीक है, डन है। और बनाते हैं, यहां पे 3 ले लो भाई, यहां पे 3 ले लो, 5 3 8 बन गया, तो इसको 6 लेना पड़ेगा, तो 3,6 के साथ भी रिश्ता आपके पास बनाएगा। ये एक एक एलिमेंट हो गए। ये एलिमेंट इसके साथ भी रिश्ता बना रहा है, इसके साथ भी रिश्ता बना रहा है, इसके साथ भी रिश्ता बना रहा है, और ये वाला रिश्ता बनाना है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है हमें। c की जगह 4 ले लो, अरे भाई c की जगह पे 4 ले लो, तो 5 4 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा, तो 4,7 हो गया। ठीक है, डन है। और भी आएगा, देख लेते हैं और कौन कौन सा आएगा भाई। इसके जगह 5 ले लो, तो 5 5 10, तो इसको 8 लेना पड़ेगा, तो 5,8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जगह 6 ले लो, इसके जगह क्या ले लो 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, तो इधर भी कितना लेना पड़ेगा 9 लेना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। ठीक है सर, ओके। यहाँ पे 7 ले लो, 7 और 5 कितना होता है 7 और 5 कितना होता है 12, तो यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा। क्या d की वैल्यू 10 हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो क्या है 9 तक ही है, तो आपके पास जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगा बस यहीं तक बनेगा, इससे आगे आप नहीं जा सकते, इससे आगे बाबू आप नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखना है। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है ना, यहां तक समझ में आ गए? A to Z चीजें क्लियर हो गई ना। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाए, एक ये वाला और एक ये वाला। और अब कमाल वाली बात ये है कि ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके पास वो सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, बट माइनर सा डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके पास नहीं है, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट एक माइनर सा डिफरेंस है इसमें कि सब कुछ वही है, नेचुरल टू नेचुरल दे रखा है आपके पास रिलेशन, बट यहाँ पे ना
ए प्लस डी और बी प्लस सी नहीं है, मतलब इसको प्लस फिर इसको प्लस करके नहीं दिया, मल्टीप्लाई करके दिया है। तो हमें क्या दिक्कत आ रही है, ए टू जेड चीजें हमें सेम करनी है। तो अब देखना, अब इसको मैं ना कुछ मिनटों में, 1 ही मिनट लगेगा इसको करने में बहुत ज्यादा। तो अब रिफ्लेक्सिव को देखना भाई, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो क्या होगा, ए कॉमा बी जो है बिलोंग करना चाहिए ए कॉमा बी से, और इसी कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इस वाली कंडीशन को। तो इसको करेगा तो सी कॉमा डी ना, नहीं सही है माइनस, इसे इसको करेंगे तो ए भी हो जाएगा और इसे इसको करेंगे तो बी हो जाएगा। आपको पता है प्रोडक्ट जो है नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है वो भी कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। तो ये अगर ए बी है तो ये आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये एक वाला तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। देखो हो गया क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया ना। अब सिमेट्री के लिए चेक कर दो कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो सी कॉमा डी भी बिलोंग करना चाहिए किसे, माइनस टेक बी कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये ए और बी जो मैं ले रहा हूं यहाँ पे ना, वो पेयर में लूंगा अभी। तो ए के जगह ए कॉमा बी ले लो और बी के जगह पे सी कॉमा डी ले लो, ठीक है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। तो यहाँ पे आपके पास बी कॉमा ए, मतलब बी के जगह पे सी कॉमा डी ले लो और ए के जगह पे ए कॉमा बी, पेयर में लेना होता है, बार बार कह रहा हूं मैं आप लोगों को, राइट। अब इसको भी प्रूव करा देते हैं भाई, मल्टीप्लाई तो करना है, इसे इसको करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। अब ये वाली चीज ना गिवन है, ये चीज क्या गिवन है, तो यहाँ पे आ जाओ, इसे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ से देख ले, इस वाले में क्या करवाया था, यहाँ पे भी तो प्लस में था ना, ऐसे ही सिमेट्रिक वाला कहाँ गया, ये रहा सिमेट्री, यहाँ पे प्लस कर रहे थे ए प्लस डी और बी प्लस सी। तो ये वाली चीज, अच्छा यहाँ से एक चीज का ध्यान रखना है, ये इक्वल है, ये वाली चीज ना गिवन थे, ये वाले तो ठीक आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। अब दोनों से ना थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिएगा, जैसे a प्लस डी है और b प्लस सी है, ठीक है। ये वाली चीज ना गिवन है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, और ये वाली चीज हमें इक्वल करना है तो उसके लिए देखिए दोनों में ना a प्लस डी कॉमन है, तो b प्लस सी और b प्लस सी वही सेम ही चीज आ गया, वैसे तो हो गया प्रूव, रहने दीजिए, मुझे लगा इसमें करना पड़ेगा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं a कॉमा डी और b कॉमा सी, यहाँ पे हमें a इंटू डी और इज इक्वल टू बी इंटू सी, यहां से हमने देख लिया रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे भी वही चीज किया ना, इसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से देख लीजिए कि ये और ये वाली चीज दोनों सेम है या नहीं, इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है प्रोडक्ट में, नेचुरल नंबर का बी और सी हो गया, और इसको डी ए, यहाँ पे क्या लिखा ए डी रहने दो, इसको इधर और इसको इधर तो लिख ही सकता हूँ, तो ये भी प्रूफ हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम, सब कुछ वही है, बस प्लस को रिप्लेस कर दिया मल्टीप्लाई से और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहां तक डन है। चलिए अब क्या करेंगे भाई, ट्रांजिटिव प्रूफ कर दो भाई, ट्रांजिटिव प्रूफ कर लेते हैं। और ट्रांजिटिव के लिए भाई हमें एक पेयर एक्स्ट्रा बनाना है, कि हमें पता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और b कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो हमें पता है कि भाई a कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, बोलो हाँ या नहीं। तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन को बनाएंगे। अभी ना इफ में पेयर वाला लिखो, a के जगह a कॉमा बी जाएगा, b के जगह पे c कॉमा डी जाएगा, मतलब ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे b में जाएगा c कॉमा डी और c में नया वाला लोगे पेयर a कॉमा f लोगे, ये दोनों चीज गिवन है, ठीक है। देन हमें प्रूव करना है, देन हमें क्या प्रूव करना है, ये वाली चीज a कॉमा सी वाली, a के जगह पे क्या है a कॉमा बी है और c के जगह पे क्या है e कॉमा f है, ये वाला रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। हो जाएगा 1 मिनट में, टेंशन मत लीजिए। क्या करें, 1 मिनट तो हो गया सर, थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ रहा है और कुछ नहीं, कंसेप्ट तो वही है सेम टू सेम, ठीक है ना। चलो अब क्या करें भाई, अब पहले यहां से एक कंडीशन बनाओ, फर्स्ट इक्वेशन, इसको करेंगे तो आ जाएगा AD इज इक्वल टू BC, फर्स्ट इक्वेशन। यहां से बनाओ CF इज इक्वल टू DE, सेकंड इक्वेशन। ये वाली चीज दोनों गिवन है, तो इसको हमें प्रूव करना है। यहां से तीसरी कंडीशन बनाओ, तीसरी कंडीशन बनाएंगे तो AF इज इक्वल टू BE, इसको हमें प्रूफ करना है तीसरे को। ये दोनों चीजें पता है और तीसरे को हमें प्रूफ करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन का यूज करो किसी तरीके से यहां से हमें प्रूफ करने के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, देख लीजिए आप अच्छे से, हमें a इंटू एफ चाहिए, a इंटू एफ चाहिए, तो इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, वहां प्लस में था प्लस किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो यह हो जाएगा AD इंटू में CF इज इक्वल टू BC इंटू में DE। कुछ कैंसिल आउट हो रहे होंगे, यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि AF चाहिए तो A और F रहेगा और C और D कट जाएगा, यहाँ से C और D कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया AF इज इक्वल टू BE। लो भाई हो गया प्रूफ, ट्रांजिटिव भी हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने आप लोगों को अभी तक 3 क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें से कंडीशन चेंज था, प्लस था और मल्टीप्लाई था, ये दोनों करवा दिए।
अब ये क्वेश्चन आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर अभी जो करवाए उसी टाइप का है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप बोल सकते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, और इस क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करके साथ ही आपको इक्विवेलेंस क्लास भी इसमें जो है वो निकालना है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। इसको कमेंट करके आपको जो है वो आंसर देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे का क्या करना है आपके पास, कमेंट करके बॉक्स में देना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाए तो आप टेलीग्राम पे जो है वो टेलीग्राम पे इसका जो पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जो पीडीएफ है मैं डेली शेयर कर देता हूँ, डे 1 डे 2 डे 3 करके, और 10th का भी और 12th का भी, दोनों का मैथ्स विद ऐड का जो बैच चल रहा है उसी का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें क्लियर हो गई। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके चैनल को, अगर आप एक नई स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को, और उसके बाद वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।